ये कहानी सुंदरवन का है। सुंदरवन का मौसम बहुत ही सुहावना था। कई पक्षी अपने आशियाने में खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी वन में मीनू नाम की चिड़िया भी रहती थी। वह अपने आशियाने में अकेले ही रहती थी क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। इधर सभी पंछी जंगल की सजावट कर रहे थे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था। सभी पंछी अपने अपने साथी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की खुशियां मना रहे थे और उनके लिए उपहार ला रहे थे। इधर मीनू चिड़िया अकेले ही अपने घर में उदास बैठी हुई थी क्योंकि इस वैलेंटाइन डे पर उसका साथी उसके साथ नहीं था। जंगल के सभी पक्षी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सारे पक्षी वैलेंटाइन डे आने पर खुशियां मना रहे हैं और अपने अपने साथी पक्षी के लिए नए नए उपहार ला रहे हैं। इस जंगल में केवल मैं ही एक ऐसी पक्षी हूँ जो अकेली हूँ। ना ही मेरा कोई साथी है और ना ही कोई अपना कहने वाला। अगर आज बंटी चिड़ा जीवित होता तो मैं भी उसके साथ वैलेंटाइन डे की खुशियां मना रही होती। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर काजल कोयल आ जाती है। अरे मीनू बहन, क्या हुआ? आप अपने घर में बैठकर रो क्यों रही हो? आज तो वैलेंटाइन डे है। सभी पक्षी वैलेंटाइन डे आने की खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे के लिए उपहार ला रहे हैं और आप यहाँ उदास बैठकर रो रही हो। तो मैं क्या करूँ काजल बहन? मैं भी जानती हूँ कि इस समय सारे पक्षी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास उनका साथी है, पर मेरे पास तो कोई भी साथी नहीं है। मैं तो इस संसार में बिल्कुल भी अकेली हूँ। अगर आज बंटी चिड़ा जीवित होता तो मैं भी उसके साथ वैलेंटाइन डे आने की खुशियाँ मनाती, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रही हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मीनू बहन। मेरा मन कहता है कि इस वैलेंटाइन डे पर आपको कोई ना कोई साथी ज़रूर मिल जाएगा और आपके उदास जीवन में खुशियाँ लाएगा। अच्छा मीनू बहन, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। मुझसे क्या ज़रूरी कार है आपको काजल बहन? मीनू बहन, मैंने अपने पति के लिए एक उपहार लिया था और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने वो उपहार उस पहाड़ी वाले इलाके में रख दिया। क्या आप मेरा तोहफा मेरे लिए वहाँ से ला सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपने घोंसले की सजावट करनी है, इसलिए आज मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्या आप मेरा ये छोटा सा कार्य कर सकती हो? हाँ काजल बहन, मैं आपका ये कार्य ज़रूर करूँगी। आप चिंता ना करें। मैं अभी जाती हूँ और उस पहाड़ी वाले इलाके से आपका तोहफा लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बहन, पर आप जल्दी से जल्दी लौट आना। वैसे भी अंधेरा होने वाला ही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको कोई परेशानी हो। आप तनिक भी चिंता ना करें काजल बहन, मैं अंधेरा होने से पहले ही लौट आऊँगी। काजल कोयल वहाँ से उड़कर अपने घर चली जाती है और मीनू चिड़िया काजल कोयल का तोहफा लाने के लिए पहाड़ी इलाके में जाती है। बहुत समय तक उड़ान भरने के बाद उसे काजल कोयल का उपहार मिल जाता है। अरे नहीं, अंधेरा होने से पहले मुझे काजल बहन का उपहार उन तक पहुंचाना होगा, वरना उनका वैलेंटाइन डे खराब हो जाएगा। ये कहकर मीनू चिड़िया उपहार लेकर जंगल वापस आने लगती है। बहुत समय तक उड़ान भरने के कारण मीनू चिड़िया थक जाती है। अरे नहीं, मुझसे तो अब थोड़ा सा भी नहीं उड़ा जा रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और वैसे भी अभी अंधेरा होने में काफ़ी समय है। ऐसा करती हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। मीनू चिड़िया पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। यूं ही कुछ समय बीत जाता है और मीनू चिड़िया थोड़ा आराम करने के बाद उपहार ले जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और मीनू चिड़िया को छेड़ने लगते हैं। अल्लाह, क्या रे
चमक छल्लो कहाँ जा रही है? भाई भाई, ये तो वैलेंटाइन डे मनाने जा रही है। देखो इसके हाथ में तो उपहार भी है। क्या रही वैलेंटाइन डे मनाने जा रही है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है तेरा? देखो कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह जब गुंडे मीनू चिड़िया को छेड़ रहे थे तभी वहाँ पुष्पा नाम का एक चिड़ा आ जाता है। अरे भाई, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो? जाने दो इसे। तुम कौन हो बे? कबाब में हड्डी बनने आ गए? अपन पुष्पा। पुष्पा पुष्पा भाई पुष्पा पुष्पा अपन पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। गुंडा चिड़िया और पुष्पा चिड़िया के बीच लड़ाई हो जाती है। पुष्पा चिड़िया सभी गुंडों को मार गिराता है। अपन पुष्पा, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला। इस तरह दोनों जंगल वापस आ जाते हैं और सभी वैलेंटाइन डे की खुशियां मनाते हैं।